हाँ जी, 12th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार डायफ्रैक्शन भी हमने क्लोज किया लास्ट टाइम, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी अब कर चुके हैं। अब वेव ऑप्टिक्स की बेटा लास्ट स्टेज है, एक लास्ट टॉपिक है जिसके बिना अपनी बात अधूरी रह जाएगी, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। याद करो, डायफ्रैक्शन, उससे पहले इंटरफेरेंस, उससे पहले हाइजेंस प्रिंसिपल, उससे पहले वेव फ्रंट। तो अगर आप वेव ऑप्टिक्स का अपना बेटा सीक्वेंस चेक करते हो तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बेसिक बात वेव फ्रंट की बेटा। ये पहली बात थी, वेव फ्रंट जल्दी खत्म कर दिया। उसके बाद हाइजेंस प्रिंसिपल, भाई हर बार रिपीट तो करवाना पड़ता है ना ताकि चीजें याद रहें। हाइजेंस प्रिंसिपल, उसके बाद बेटा जी फिर किस पॉइंट पे आए थे, इंटरफेरेंस, है ना। इंटरफेरेंस ये लंबा खींचा, बेसिकली इसमें क्या हमने कवर अप किया, YDSC न्यूमेरिकल वाला टॉपिक था, कर लिया। उसके बाद बेटा यार डायफ्रैक्शन, और उसके बाद आखिरी टॉपिक पोलराइजेशन। अब आखिरी टॉपिक कभी नहीं आते भैया किसी भी सब्जेक्ट में, ये तो अनलिमिटेड होते हैं। अब एज पर सिलेबस या हमारे प्लान के हिसाब से जो हमने प्लान बनाया होगा कि इतना कर लेना चाहिए, इतने से अपना काम चल जाएगा, उसके हिसाब से पोलराइजेशन लास्ट टॉपिक है। अदरवाइज तो भाई वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो चाहे साल भर रे ऑप्टिक्स पढ़ते रहो, रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे साल भर रे ऑप्टिक्स ही पढ़ते रहो। तो अपने प्लान के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से बेटा, क्वेश्चंस आने के हिसाब से एक टॉपिक अपना बचता है, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो डाल लो भाई हेडिंग पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। 1.5 या 2 लेक्चर्स में ये कवर अप होगा, आराम से कराएंगे, समझने वाली बातें, ठीक टॉपिक है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट बेटा। अब बेटा पोलराइजेशन ऑफ लाइट धीरे धीरे कर कर समझेंगे। उससे पहले लाइट को छोड़ो, मान लो यार अपने पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग रस्सी, स्ट्रिंग बोले तो रस्सी। इसको हमने इस जगह से पकड़ रखा है, मान लो, ठीक है जी। इस जगह से मैंने रस्सी को पकड़ रखा है और मैं उसको ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं, ऑसिलेट करवा रहा हूं। इस स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ के ऊपर नीचे क्या करवा रहा हूं यार, इसमें वेव्स प्रोड्यूस करवा रहा हूं। तो हो जाएंगी, क्या दिक्कत है इसमें, ऐसे करके कुछ वेव्स चल पड़ेंगी। ओके, बहुत बढ़िया, यहां तक वेव्स पहुंच जाएंगी। अब यार इस रस्सी को मैंने फर्स्ट केस में ऊपर नीचे तो इस टाइप की वेव बनी, सेकंड केस में ऐसे कर दो तो भी वेव्स तो बनेंगी यार, वो इस पर्टिकुलर प्लेन में बनेंगी और यहां तक पहुंचेंगी। तो अगर मैंने इस प्लेन में वेव्स बनाई होती तो वो भी वहां तक पहुंचती, भाई दिक्कत तो इनको भी ना होती। अब ऐसे करना हो तो वेव्स पहुंच रही हैं आगे, ऐसे करेंगे तो भी वेव्स पहुंचेंगी यार, थोड़ा टेढ़े कराओगे तो इस पर्टिकुलर प्लेन में वेव्स तो फिर भी बन जाएंगी। कहने का मतलब, अगर मेरे हाथ में रस्सी का एक सिरा है भाई, ये वाला सिरा, इसको चाहे ऊपर की ओर करूं, चाहे इधर की ओर करूं, चाहे बीच में कहीं किसी एंगल पे करूं, बस आगे पीछे नहीं करना, तो मैं इसमें हर तरह की वेव्स प्रोड्यूस कर सकता हूं जो यहां तक पहुंचेंगी। पॉइंट को समझ गए होगे कि जी रस्सी का एक सिरा, उसको ऊपर वाली वेव्स, साइड वाली वेव्स, टेढ़ी वाली वेव्स, मिडी वाली वेव्स, जैसे मर्जी बना वेव्स प्रोड्यूस होकर यहां पर पहुंचेंगे। ये
पहली सिचुएशन। अब इसी में एक अगली सिचुएशन देख ले यार। मान ले पोलराइजेशन तक पहुंचेंगे, अभी ये पोलराइजेशन नहीं स्टार्ट किया, कहानी समझा रहे हैं कुछ। अब मान ले यार वही रस्सी है, वही उसका एक सिरा है, लेकिन अब मैंने रस्सी में बीच में यहां पर एक मान ले कार्डबोर्ड लगाकर, कार्डबोर्ड इसके सामने ऐसे फिट कर रखा है और ये कार्डबोर्ड है। ठीक है भाई, अब ये कार्डबोर्ड है, इसमें एक स्लिट बनाई हुई है और उसमें से रस्सी पास करते हुए बाहर आके ऐसे करके पहुंच गई। ठीक है जी, अब इमेजिन कर लो सिचुएशन को। भाई ये कार्डबोर्ड है, बंद है, ठीक है जी, इसके बीच में एक स्लिट काट दी, ये बीच में से स्लिट काट दी और रस्सी जो है इसके बीच में से गुजरती हुई ऐसे करके मैंने पास करवा दी। चलो, आई थिंक इमेजिनेशन हो गई होगी कि ऐसे करके इसके सामने ऐसे कार्डबोर्ड रखा हुआ है, बिल्कुल, और उसमें से रस्सी पास हो गई और रस्सी का एक सिरा फिर से मेरे हाथ में है। तो मैंने क्या किया, रस्सी के इस सिरे को पकड़ा, ऊपर नीचे वाइब्रेट किया। जब इसको ऊपर नीचे वाइब्रेट किया तो इसमें वेव बनी। अब आप ये सोचो कि ये वेव जो बन रही है वो इसमें से पास होकर निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी। इसको ऊपर नीचे किया तो इसमें से जो वेव है आई थिंक वो पास हो जाएगी। ठीक है जी, हो जाएगी भाई, क्योंकि जिस तरफ स्लिट की ओपनिंग है उसी तरफ मैं वेव को क्या करा रहा हूं, ऑसिलेट करवा रहा हूं। स्लिट ऊपर की तरफ है, मैंने इसकी ऑसिलेशन बिल्कुल ऊपर की ओर ही कराई थी, तो ये पास हो जाएगी। लेकिन अगर इसी रस्सी को अब मैं पकड़कर, ऊपर वाली वाइब्रेशन तो पास हो रही है, साइड वाली करवाऊंगा, साइड वाली वाइब्रेशन, तो भाई वो स्लिट पे टकराएंगी, वेव नहीं बन पाएगी और आगे पास नहीं हो पाएगी। भाई इमेजिन कर ले, ये सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं है आगे। इसमें क्या है, तो ऊपर नीचे वाली वेव करता है वो भी आगे बढ़ती है, भाई साइड वाली करता है वो भी आगे बढ़ती है, भाई टेढ़ी करता है, मेढ़ी करता है, सब वेव आगे जा रही हैं। लेकिन यहां पे रिस्ट्रिक्शन लग गई। रिस्ट्रिक्शन, क्या रिस्ट्रिक्शन लगी कि भाई सिर्फ एक वर्टिकल स्लिट है, वर्टिकल स्लिट के अलोंग वाइब्रेशन कर दोगे तो बिना किसी दिक्कत के आगे आगे निकल जाएंगी। लेकिन अगर साइड वाइज कर दोगे तो स्लिट से टकराएंगी, वो आगे नहीं जाएंगी, वो टेढ़ी वाली भी नहीं जाएंगी, बिल्कुल वर्टिकल वाली तो पूरी निकल जाएगी। थोड़ा साइड पे ऐसे करेगा तो वो कुछ पार्ट उसका निकल जाएगा वेव का, कुछ नहीं निकलेगा, बिल्कुल स्लिट के परपेंडिकुलर कर देगा, तो वेव पास नहीं हो पाएंगी। अब इमेजिनेशन आपकी देखो अपनी है कि यहां पे क्या बताया गया। तो ये फर्स्ट केस है, इसमें वाइब्रेशन हर तरह की तुम कर सकते हो और हर तरह की वाइब्रेशन पास होगी और यहां तक वेव पहुंचेगी। इसमें आप हर तरह की वाइब्रेशन नहीं कर पा रहे, यहां पे तो कर रहे हो हर तरह की वाइब्रेशन, लेकिन इसके आगे सिर्फ यही वाली वेव पास होगी। इससे पहले अगर मान लो तुम वेव्स बना रहे हो ये वाली, तो ये वाली वेव यहां तक तो बन जाएंगी, लेकिन उसके बाद टकरा कर पास नहीं होंगी। अगर मान ले तूने किया तो यार यहां तक तो बन जाएंगी, लेकिन उसके बाद टकरा जाएंगी, स्लिट के साइड पे पास नहीं होंगी।
कहने का मतलब यहां पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पर ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ ये जो स्लिट है, ये जो दरवाजा है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की वेव्स को या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की वाइब्रेशंस को पास होने देता है, बाकियों को रोक देता है। आगे सिर्फ इस स्लिट के पैरेलल वाली वाइब्रेशंस या वेव्स ही पास कर पाएंगी। तो ये सिचुएशन वैसे ही जनरली किसी स्लिट के लिए हमने कर दी, ठीक है जी। अब आते हैं यार, जो अपना टॉपिक है लाइट पे आते हैं। लाइट पर, किस पे आते हैं भाई, लाइट पर आते हैं। अब लाइट की बात करते हैं यार, क्योंकि हमने तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़नी है ना, ये तो वैसे आपको समझाया गया एक कंसेप्ट। अब बेटा मान ले ये क्या है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है मान ले, ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। अब जो लाइट है बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है। लाइट कैसी चीज है ये हमने बात पढ़ी हुई है। लाइट ईएम वेव है। अच्छा आपने पढ़ा हुआ है ट्रांसवर्स इन नेचर है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और इसका एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है, पढ़ा होगा है ना। ईएम वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है। अच्छा फिर आपने ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज में एक ये बात भी पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स में जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है ना, जितनी भी लाइट की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं यानी दिखने दिखाने वाली, वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कारण होती है। यानी कि हम जब लाइट की स्टडी करते हैं, लाइट को मानकर चलते हैं, तो अगर तो उसको लाइट बोल रहे हैं तो उसमें सारी कंट्रीब्यूशन किसकी मानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की ही मानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को इग्नोर करते हैं। हाँ अगर हम उसका ईएम नेचर पूरा स्टडी कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी लेना चाहिए, लेकिन लाइट की क्योंकि ये ईएम वेव है, दोनों वेक्टर होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, वही इसका मेन वेक्टर माना जाता है। सारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लाइट वाली सारी प्रॉपर्टीज किसने शो करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ने शो करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ने शो करनी है। ओके जी, तो कहने का मतलब लाइट ऐसे अपनी वेव्स तो प्रोड्यूस कर नहीं रही, उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट्स हैं। तो ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रही है, तो इसका मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन ये ऐसा कुछ हो रहा है, ये किसकी वेरिएशन हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वेरिएशन हो रही है। ओके, तो लाइट को जब भी मैं शो करूंगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर शो करूंगा। ओके, अगली बात, अब जो कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है बेटा यार, वो लाइट एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस ऑफ लाइट। हमने बात की पहले इंटरफ्रेंस में, 1 सेकंड में 10⁸ पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं। अब जब लाइट प्रोड्यूस होती है पर सेकंड 10⁸ पल्सेस आती हैं, यानी पर सेकंड 10⁸ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आते हैं, और उनमें कोई डायरेक्शन का हिसाब किताब नहीं होता। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। एक पल्स आई, उसके बाद अगली पल्स आई, उसके बाद उससे अगली पल्स आई, तो सारे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। जैसे मान लो इस केस में मैंने एक पहली वाइब्रेशन इधर दी, दूसरी इधर को दी, तीसरी इधर को दी, चौथी इधर को दी, मतलब ऐसे
हर बार एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन नहीं हो रही है, पहली इधर, दूसरी इधर, तीसरी इधर, ऐसे हर डायरेक्शन में। ऐसे ही जो लाइट सोर्स है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की वाइब्रेशंस है और वो रैंडमली ओरिएंटेड है। हां, इतना श्योर है, रैंडमली ओरिएंटेड तो हैं, पर ये श्योर है कि जी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की वाइब्रेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के क्या होंगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, क्योंकि जिधर जा रही है उससे परपेंडिकुलर होगा। जैसे वेव अगर इस तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऊपर हो सकते हैं, इधर हो सकते हैं, डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होंगे। इस वक्त ये लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की सिचुएशन क्रिएट की है मैंने, ये इस प्लेन में है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इस तरफ है, तुम्हारी तरफ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किस तरफ है, तुम्हारी तरफ है, ठीक है नहीं। अब मैंने इसको बोर्ड पे बनाना है, सेम स्थिति को बोर्ड पे बनाना है, तो आप इमेजिन करो कि ये ऐसे पड़ा होगा, ठीक है जी। इमेजिन करो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो उधर जा रही है वेव, तो इसको थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, टेढ़ा शो करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो सिचुएशन ये कि मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे शो किया कि भाई इसका मुंह अब उस तरफ है, ओके जी, ओके। अब ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है, ठीक है जी। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस या तो ऐसे हो गई, देख डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहेंगी, डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही, यानी इस पर्टिकुलर प्लेन में इसके परपेंडिकुलर रहेंगी। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के क्या होंगी, परपेंडिकुलर, और इस पर्टिकुलर प्लेन में कहीं पर भी हो सकती है क्या, ये सब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर, मतलब ये इनवर्ड है, ठीक है। ये जो भी डायरेक्शन है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे हमने बोला ना, सिचुएशन क्या हो सकती है कि इस पर्टिकुलर प्लेन में कहीं पे भी वाइब्रेशन हो सकती हैं, ऊपर नीचे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होगी नहीं है, या इधर को होंगी वाइब्रेशंस, या अगर इधर को भी हो जाएं तो वो भी डायरेक्शन के क्या जा रही हैं, देख परपेंडिकुलर जा रही हैं। अब मैंने बस इसको इस तरफ क्या कर दिया, मुंह घुमा दिया, उस तरफ मुंह है इसका, ठीक है भाई, तुम्हें तुम्हारी तरफ ही दिखेगा, लेकिन सिचुएशन समझो। तो ये क्या है यार, सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट में वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बोली जाएंगी, किसकी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की ही बोली जाएंगी। ये रैंडम वाइब्रेशंस हैं, और ये मान लें स्क्रीन है, स्क्रीन तक लाइट पहुंच रही है, सारी लाइट पहुंच रही है। जैसे यहां पर हर तरह की वाइब्रेशंस पहुंच रही थी, ऊपर वाली, परपेंडिकुलर वाली, हर तरह की, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहां रिस्ट्रिक्शन है। ऐसे ही यहां पे अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बिना टेंशन के आगे पहुंच रहे हैं, सारी लाइट पहुंच रही है। इसमें तो दिखते थे ये वाइब्रेशन, इसमें वाइब्रेशन नहीं दिखती भाई, ये मैकेनिकल वेव्स हैं, इसमें कुछ वाइब्रेशन दिखेंगी नहीं। अब यही तो अंदर की बात है जो आपको समझाई जा रही है कि वैसी सिचुएशन इसमें हो सकती है, उसमें डायरेक्ट वाइब्रेशंस हैं जिसमें वेव चलती हुई दिखती है, इसमें वेव चलती नहीं दिखती, जब उसकी लाइट यहां पड़ेगी वही दिखेगा बस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वाइब्रेशंस हैं जो कि रैंडमली ओरिएंटेड हैं। इसमें
रस्सी की वाइब्रेशंस थी जो कि रैंडमली ओरिएंटेड थी। तुमने हर तरफ वाइब्रेट किया इसको, कोई दिक्कत नहीं, हर तरह की वाइब्रेशन यहां तक पहुंचती हैं। हमने एक ही शो कर रखी है, हर तरह की पहुंचती हैं। यहां पर तुमने किया तो अपनी तरफ से हर तरफ वाइब्रेट है, कोशिश की कि हर तरह की वाइब्रेशन करो, लेकिन आगे सिर्फ कौन सी पहुंचती है? जो इस स्लिट के पैरेलल हैं। अब अगली बात यह है कि ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वाइब्रेशन है, रैंडमली ओरिएंटेड है, अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आगे पहुंच रही है। अब अगला पॉइंट ये है कि भाई नेचर में कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट मतलब जो लाइट को पास होने दें, ट्रांसपेरेंट मतलब जो लाइट को पास होने दें। लाइट के लिए है ना, ये सिंपल वाली वेव तो है नहीं, हमें लाइट की बात करनी है। तो यहां तक बात अपनी हो गई थी। अगली बात यह है कि भाई नेचर में कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन मटेरियल्स पाए जाते हैं। भाई ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से लाइट पास हो सके। क्रिस्टलाइन आप समझते हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाले, जैसे ग्लास है। ग्लास जो होता है, अबे पानी पीने वाला ग्लास नहीं, कांच, ग्लास मतलब कांच। तो जो कांच है भाई, यानी कि ग्लास है, वो ट्रांसपेरेंट होता है और क्रिस्टलाइन नेचर भी उसका है ही। तो हमने बोला नेचर में कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट यानी जो लाइट को पास होने दें क्रिस्टलाइन मटेरियल्स पाए जाते हैं, जिनमें से अगर लाइट को पास किया जाए, जिनमें से अगर लाइट को पास किया जाए तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस को ही पास होने देते हैं और बाकियों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली वाइब्रेशंस को ही पास होने देते हैं और बाकियों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर, ये तो फिजिकली दिख रहा है कि इसमें से वेव खाली निकल ही नहीं रही है, सिर्फ एक डायरेक्शनल निकल रही है, इसमें फिजिकली नहीं कुछ दिखेगा। यहां पे बस तुमने वो क्रिस्टलाइन मटेरियल रख रखा है, बस जो दिखेगा आगे दिखेगा कि लाइट आधी हो जाएगी। तो नेचर में हमने बोला कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन मटेरियल्स पाए जाते हैं जो कि लाइट के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को ही पास होने देते हैं, बाकी सब को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, बाकी सबको क्या कर देते हैं? रिस्ट्रिक्ट कर देते होते हैं भाई ऐसे मटेरियल। तो यार ये मटेरियल्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की सारी वाइब्रेशंस को, यानी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को पास नहीं होने देते, सिर्फ उनको पास होने देते हैं जो कि इनके ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होते हैं। ठीक है, इन मटेरियल्स का अपना एक ऑप्टिकल एक्सिस होगा, ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल वाली वाइब्रेशंस को ये पास होने देंगे, भाई बाकियों को रोक देंगे, बाकियों को पास नहीं होने देंगे। बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर कि भाई इसकी स्लिट के पैरेलल वाली को पास होने देंगे, अगर परपेंडिकुलर वाली थी उसको तो बिल्कुल ही रोक देंगे, अगर कोई इन बिटवीन वाली थी, इन बिटवीन, तो उसका कुछ पार्ट पास हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट ये जो मटेरियल है, एग्जाम्पल भी लिख देते हैं इसका, एक होता है नेचर में पाया जाता है टॉर्मलिन क्रिस्टल बोलते हैं उसको, टॉर्मलिन क्रिस्टल बोलते हैं। तो ये अपने ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ही पास होने देते हैं,
परपेंडिकुलर वालों को बिल्कुल रोक देते हैं, जो इन बिटवीन होगा, ना पूरा पैरेलल ना पूरा परपेंडिकुलर, उसका कुछ पार्ट कंपोनेंट कर देंगे, पास हो जाएगा, कुछ पार्ट नहीं होगा। वो इसमें भी हो सकता है कि पैरेलल वाले तो बिल्कुल पास हो जाते हैं, परपेंडिकुलर वाले बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। कोई इन बिटवीन सिचुएशन थी तो उसकी कुछ वेव देखो पास हो जाती है, करके देख लेना। तो जब इसमें से लाइट पास होगी तो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ही पास होंगे। अब तुम्हें ऐसे करके एरो एरो चलते हुए नहीं दिखाई देंगे, भैया लाइट है, लाइट तो बस स्क्रीन पे पड़ेगी, तुम्हें तो बस ये दिखाई देगा कि यार लाइट थी तो ज्यादा, इसमें से पास कर दिया, आगे कम पहुंच रही है। थी तो ज्यादा, इसमें से पास कर दिया, आगे क्या पहुंच रही है, कम पहुंच रही है। अब सिचुएशन तुमने समझ ली, यार लाइट के सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ही अलो करना पोलराइजेशन है। या उल्टा कह ले, लाइट के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को छोड़कर बाकियों को ब्लॉक करना पोलराइजेशन है। या तो कह ले कि लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने के लिए मजबूर करना ही पोलराइजेशन है। जैसे मर्जी कह ले, इसमें से जब लाइट पास हो गई तो इसने इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स पे रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि दे हैव टू वाइब्रेट ओनली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली, बाकी सब कहता खत्म, रुक जाओ वहीं पर, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली वाइब्रेशन ही पास होंगी, बाकी ब्लॉक। यही क्या है, पोलराइजेशन है। ऐसे मटेरियल्स को पोलराइजर्स कहते हैं। इस फिनोमेना को पोलराइजेशन कहते हैं। अब जब यहां पर पहुंच गए, इससे पिछले वाली कहानी को भूल जाना। ये कहीं पर आपको एग्जाम में वो स्लिट वाला ऐसे ऐसे रस्सी घुमा रहे हो, कहीं नहीं आने वाला। यहां से एग्जाम के लिए बात शुरू होगी, लेकिन भाई यहां तक पहुंचाने के लिए ये सिचुएशन भी क्रिएट करनी पड़ती है। तो अब पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिख रहा हूं मेरे भाई कि जी, अच्छा पोलराइजेशन कई तरह की होती है। हम जो पढ़ रहे हैं वो लीनियर पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं। लीनियर पोलराइजेशन, लीनियर मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर लीनियर डायरेक्शन में वाइब्रेट करने के लिए मजबूर किया गया है। इसको प्लेन पोलराइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लेन पोलराइजेशन। हमने जो पढ़ना है, वैसे तो पोलराइजेशन जनरल हो गया, लेकिन हमने जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा? प्लेन पोलराइजेशन या लीनियर पोलराइजेशन। ठीक है जी, हमने जो पढ़ना है दैट इज लीनियर पोलराइजेशन। तो हमने बोला कि पोलराइजेशन क्या है? इट इज द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग। ठीक है जी, मैं सीधा प्लेन पोलराइजेशन या लीनियर पोलराइजेशन की ही डेफिनेशन दे रहा हूं। ठीक है, तो इट इज अ फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड vectors of light in a particular plane only। क्या बोला जी? What is polarization? It is the phenomena of restricting the vibrations of electric field vectors of light in a
पर्टिकुलर प्लेन ओनली या इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली। अगर आप प्लेन की बजाय इन्हें पर्टिकुलर डायरेक्शन कह देते हो तो वो जनरल पोलराइजेशन बन जाती है। अगर वर्ड प्लेन यूज कर देते हो तो प्लेन पोलराइजेशन बन जाती है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं ये किस एक पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करने के लिए मजबूर हमने इनको कर दिया है। ठीक है जी, ये सारे के सारे इस पर्टिकुलर प्लेन में ही वाइब्रेट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्लेन में ही वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है जी, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, प्लेन पोलराइजेशन। तो इट इज द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ऑफ ए लाइट इन ए पर्टिकुलर प्लेन ओनली। भैया याद कर लेना। ठीक है जी, देखने वाले को वाइब्रेशन नहीं दिखती, देखने वाले को तो लाइट की इंटेंसिटी से ही अंदाजा होगा कि क्या हो गया। अच्छा, लाइट की इंटेंसिटी से भी देखकर थोड़ी को बंदा समझ पाएगा कि ये पोलराइज्ड लाइट है या ऑर्डिनरी लाइट है। अब वो कैसे समझेगा, वो आगे आने वाली कहानियों में पता लगेगा हमें। लेकिन यार हमें देख के नहीं पता लगता लाइट का कि ये पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है या कम है या ज्यादा है, बस हम तो ये देख पाएंगे। ये सब बस अंदर की बातें हैं कि ऐसे ऐसे पोलराइजेशन हुई है। ठीक है जी, ये लाइट आ रही है तो ये लाइट बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसके सामने कोई चीज रखूं, यार गॉगल्स लगाते हैं जब हम, तो लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है ना। गॉगल्स लगाए बंदे ने बढ़िया वाले, तो लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। धूप में काले चश्मे लगा के जा रहा है बंदा बड़े मजे से, एक तो टॉर बन रही है, ऊपर से आंखों को भी रिलैक्सेशन हो रही है। तो यार वो जो चश्मे हैं गॉगल्स, उसमें जो लेंस लगे हुए हैं या जो उसमें वो ग्लास लगा हुआ है, वो सिंपल ग्लास नहीं है यार, वो लाइट को पोलराइज करता है, पोलराइज। तभी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो ऐसा मटेरियल लगा हुआ है कि क्या करेगा, वो जो लाइट आ रही है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिस्ट्रिक्ट कर देगा और उसमें से आधी लाइट ही पास हो पाएगी, बाकी आधी ब्लॉक हो जाएगी, आधी पास होगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो जो सन ग्लासेस है ना यार, उनमें भी बेसिकली पोलराइजर्स या पोलरॉइड्स लगे होते हैं। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। हाँ भैया, जरूरी भी नहीं है, अगर कोई वैसे ही 100 रुपए वाला चश्मा लोगे, 100 रुपए वाले में नहीं पोलराइजर लगे होंगे, उसमें तो प्लास्टिक का ग्लास होगा रंगदार, उसमें लाइट की इंटेंसिटी कम होती, बस वो लाल लाल दिखने लग जाती है या काली दिखने लग जाती है, तो वो पोलराइजर नहीं। अगर पोलराइजर वाला चाहिए तो 1000-1500 रुपए आपको खर्चने पड़ेंगे। तो पोलराइजर का एक एग्जाम्पल ये हो गया कि कैसे लाइट की इंटेंसिटी, हमें तो लाइट की इंटेंसिटी ही कम नजर आएगी। ओके, उसके अलावा जो ब्लैक फिल्म लगी होती है बेटा, या जो काले शीशे लगे होते हैं गाड़ियों में, वो भी एक तरह के लाइट को क्या कर देते हैं, पोलराइज ही कर देते हैं। तो पोलराइजेशन की अभी हमें क्या क्लियर होनी चाहिए थी, डेफिनेशन। तो क्या डेफिनेशन है, इट इज द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली। ओके, अब इतना समझो, अगली बात भी आपको बता रहे हैं। तो यार पोलराइजेशन क्या है, हमने थोड़ा सा देखा, रिस्ट्रिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर प्लेन ओनली, प्लेन पोलराइजेशन है। ठीक है जी। अब बात को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात और करनी पड़ेगी यार, कि रिप्रेजेंटिंग लाइट, या लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, हमने बोला था कि लाइट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है, रैंडमली ओरिएंटेड है, रैंडम वेरिएशंस है ऊपर नीचे हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब यार ये अनगिनत इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, हर पल आते जा रहे हैं। जब इसको इस लाइट को किसी पोलराइजर में से
वो जो क्रिस्टलाइन मटेरियल जिसकी हमने बात की थी पास किया जाएगा, तो वो इनको तो पास होने देंगी। मान ले मैंने यहां पर वो पोलराइजर लगा दिया, उसका ऑप्टिकल एक्सिस इधर को है, तो भाई ये इनको तो पास होने दे जाएगा, लेकिन ये क्या कर जाएंगे, पूरी तरह से ब्लॉक कर जाएंगे, क्योंकि जो मैंने इसमें लगाया उसका ऑप्टिकल एक्सिस, मान लीजिए पोलराइजर लगा दिया, उसका ऑप्टिकल एक्सिस ये वाला, तो इन वाइब्रेशंस को तो ये पास होने देगा, इनको ये पूरी तरह से क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। लेकिन यार जो इन बिटवीन वाली है, ये इन बिटवीन वाली है, इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। मान ले इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला जो है, ठीक है। अब ये जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये वाला बनाया मैंने वहां पर, ठीक है, इसके अगर मैं दो कंपोनेंट कर लूं, तो एक कंपोनेंट दिख पैरेलल आएगा और दूसरा कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट कर लूं, ये पैरेलल हो गया और ये वाला कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर, या इसके हिसाब से देखूं तो ये पैरेलल हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसके ये वाला मैंने यहां बनाया और उसके दो कंपोनेंट कर लिए, तो भाई अगर इसके मैं दो कंपोनेंट करता हूं, एक पैरेलल हो गया, जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो पास हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे अगर मैं इस वाले के, ये जो था ये वाला, इसके दो कंपोनेंट करूं तो फिर वही पैरेलल आएगा, एक परपेंडिकुलर वाला आएगा, पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो अगर इसके दो कंपोनेंट करता हूं तो भी वही बात, पैरेलल वाला कंपोनेंट पास हो जाएगा और परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो तो बिल्कुल एक्सिस के पैरेलल है वो तो पास होनी होनी है, जो बिल्कुल ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले हैं वो तो ब्लॉक होने ही होने हैं। यार जो ना पूरी तरह से पैरेलल है ना पूरी तरह से परपेंडिकुलर है, उसका कुछ हिस्सा पास होगा, कुछ हिस्सा ब्लॉक होगा, ठीक है। कुछ पार्ट उसका क्या होगा, पास होगा, कुछ पार्ट उसका ब्लॉक हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमने बोला जितने भी ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हैं वो सब तो पास होंगे ही होंगे, जितने भी पैरेलल हैं। हमने बोला अनगिनत आते हैं, हमने सारे ऐड कर लिए। ये अब लाइन जो है उन सब को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हैं। अच्छा, जितने भी परपेंडिकुलर वाले हैं, भाई ऑप्टिकल एक्सिस ये पड़ा, इसके इधर को जा रही है लाइट, सामने मैंने ऐसे पोलराइजर रख रखा है, तो ऑप्टिकल एक्सिस जो है ये ऊपर नीचे की ओर शो कर रखा है, तो ये सारे पास होंगे, ये श्योर है क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो जितने भी अनगिनत थे, जिनमें से जितने भी पैरेलल वाले हैं सब इसमें मैंने ऐड कर दिए। अब इतने थोड़ी बनाएंगे, और जितने परपेंडिकुलर वाले हैं जो नहीं पास हो सकते वो यहां ऐड कर दिए। ये जो इन बिटवीन वाला था भाई, इसके दो कंपोनेंट कर दिए मैंने, ये देख, ये जो इन बिटवीन वाला था ये वाला, इसके दो कंपोनेंट कर दिए, ये इसमें ऐड कर दिया क्योंकि इसने पास होना है, ये इसमें ऐड कर दिया, नहीं होना। ऐसे ही इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, पैरेलल वाला इसमें ऐड और परपेंडिकुलर वाला इसमें। अब इस वक्त यार ये जो मैंने शो किया है ये दो वेक्टर नहीं है, ये उन अनगिनत वेक्टर्स का सम है। इसमें वो सारे के सारे वेक्टर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो कि पास होने थे यानी पैरेलल वाले थे, प्लस उन सारों के पैरेलल वाले कंपोनेंट्स भी हैं। और इसमें वो सारे वेक्टर्स सम कर दिए मैंने जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर थे, प्लस अदर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि ये जो इस वक्त आपके सामने शो हो रही है,
ये कंप्लीट लाइट शो हो रही है। क्या शो हो रही है मेरे भाई? कंप्लीट लाइट है। बस बहुत सारे बनाने की बजाय हमने 2 ही बना दिए। इसमें वो सारे पैरेलल वाले आ गए और पैरेलल कंपोनेंट्स आ गए, इसमें सारे परपेंडिकुलर वाले आ गए और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आ गए। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट ये है तुम्हारी तरफ। अगर यहां पे ऐसे रख देगा पोलराइजर तो ये वाले कंपोनेंट पास हो जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएंगे, लाइट आधी रह जाएगी। ओके, अब इसको फिर वही बात, मैं तो बोर्ड पे बनाऊंगा ना, बोर्ड पे तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इस वक्त इसकी तुम्हारी तरफ है, लेकिन अगर मैं इसका मुंह इधर कर दूं इसका मुंह, इसको मैंने अगर ऐसे कर दिया तो ये वाली वाइब्रेशन तो ऐसी रहेगी। ठीक है जी, अब मैं इसका मुंह इधर कर रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन उधर कर रहा हूं, ये वाइब्रेशन तो ऐसी रहेगी देख। लेकिन ये जो वाइब्रेशन है जो कि मैंने अभी ऐसे शो कर रखी है, जब मैं इसको ऐसे 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 पलटा दूंगा भाई, तो ये वाइब्रेशन इस तरफ हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, अब इन वाइब्रेशंस को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? डॉट से। तो ये जो थी कंप्लीट अनपोलराइज्ड ऑर्डिनरी लाइट है जिसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तुम्हारी तरफ है। ये सारे पैरेलल वाले कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये उसके परपेंडिकुलर वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तुम्हारी तरफ है। ये भी वही है, बस इसमें ये सारे पैरेलल रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सारे परपेंडिकुलर कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन सामने की तरफ है। स्थिति ये हो चुकी है। ओके जी, अब फिर वही बात, शुरुआती जो लेक्चर है अपना उसमें समझाने वाली बातें बहुत थी। एक बार चीजें आपको समझ में लग गई तो उसके बाद तो ये लगा लो कि फाइनली इन्हीं चीजों का यूज करते रहेंगे तो लाइट आगे कैसे बढ़ रही है। अब से हमने इसको इस रिप्रेजेंटेशन से ही शो करना है बेटा। ये इस वक्त आपकी कैसी लाइट है? ऑर्डिनरी है, मतलब कोई पोलराइजेशन वोलराइजेशन नहीं हुई इसकी, कोई पोलराइजेशन वगैरह इसकी नहीं हुई। ये नॉर्मल लाइट है। इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं। वो हमने रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर दी कि ये सारे पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस वक्त ये जो लाइट है ये कैसी मानी जाएगी? ऑर्डिनरी लाइट मानी जाएगी, यानी अनपोलराइज्ड लाइट मानी जाएगी। तो मैं क्या समझा रहा हूं आपको? रिप्रेजेंटिंग लाइट समझा रहा हूं कि लाइट को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है। भाई ऐसे रिप्रेजेंट करना है बेसिकली हमने लाइट को, ये जो फाइनली नीचे बिंदियां और डंडों वाले डायग्राम बनी है, ये है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट। कि लाइट को रिप्रेजेंट हमने कुछ ऐसे करना है। ठीक है जी, तो लाइट की रिप्रेजेंटेशन ये है यार। अगर मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है तो समझ ले ये कैसी लाइट है? ऑर्डिनरी लाइट है, यानी इसकी कोई पोलराइजेशन वोलराइजेशन नहीं हुई। इट इज ऑर्डिनरी लाइट, मतलब डॉट और एरो दोनों आ गए तो मतलब हर तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट हैं। पूरी लाइट है ये, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका ही हो गया। ठीक है जी, तो दिस इज आवर ऑर्डिनरी लाइट, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है जी, अब अगली बात कि यार अगर इसके सामने हम पोलराइजर रख दें
रख देते हैं यार। इसके सामने अगर मैं वही अपना पोलराइजर रख दूं, टॉर्मलिन क्रिस्टल वाले रख देते हैं, तो इसके सामने बेटा अगर हम पोलराइजर रख दें तो पोलराइजर का क्या काम है, वो इसके उन वेक्टर्स को ही पास होने देगा जो इसके ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ये पूरी तरह से क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जो इन बिटवीन वाले थे वो तो हमने अब उनके पैरेलल कंपोनेंट इसमें डाल दिए हुए हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसमें डाल दिए हुए हैं, तो जितनी लाइट पास होनी थी हो जाएगी। ठीक है जी। तो आगे जो लाइट निकलेगी वो कैसे निकलेगी भाई, समझ सकते हो आप। इसमें से जब बाहर आनी है लाइट तो वो सिर्फ किससे रिप्रेजेंट करनी है, हमने एरोज से ही रिप्रेजेंट करनी है, क्योंकि एरोज को ही पास होने देगा। ये इसका क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस है मेरे भाई। तो ये ऑर्डिनरी लाइट है। और अगर आपको किताबों में ऐसे रिप्रेजेंटेशन मिल जाए लाइट की तो समझ जाना ये पोलराइज्ड लाइट है। कौन सी पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है, तो ये आपकी बेटा जी पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई। तो अगर ऐसे भैया बिंदियां और डंडियां अगर दोनों दिखाई दे रही हैं तो समझ जाना वो ऑर्डिनरी लाइट है, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट है। और अगर सिर्फ डंडियां दिखाई दे रही हैं तो समझ लेना कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ओके, एक और बात सुन लो भाई, अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया होता तो क्या होता, रख सकता हूं भाई, ऐसे रखने की बजाय इसको मैंने ऐसे रखा। जब भाई ऐसे रखा तो ऑप्टिकल एक्सिस इधर हो गया ना। सोचो, पहले मैंने इसको ऐसे रखा था और इसका ऑप्टिकल एक्सिस ये था, इसके पैरेलल वाले निकल गए। अब हमने क्या किया, इसको ये बीच वाली उंगली मान ले ऑप्टिकल एक्सिस है, अब मैंने इसको ऐसे रख दिया तो ऑप्टिकल एक्सिस इधर चले गया। मतलब ये जो बिंदियां हैं वो इधर वाली वाइब्रेशंस है ना, ये पास होंगी, और जो एरोज है ये वाइब्रेशंस ब्लॉक हो जाएंगी। समझ लो बात को, कि हमने इसको ऐसे रखा था तो ऑप्टिकल एक्सिस ये रहा, ये पैरेलल वाली पास हो रही हैं और ये परपेंडिकुलर वाली ब्लॉक हो रही है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्सिस तो ऊपर नीचे है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये लाइट तो वैसे ही आ रही है ना, ये ऐसे चले गया तो परपेंडिकुलर वाली वाइब्रेशन इसके ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होगी भाई, वो निकल जाएंगी। और जो पैरेलल वाली थी वो इसके ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऑप्टिकल एक्सिस इधर पड़ा, ये वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर है, ये ब्लॉक हो जाएंगी। ये तो ऐसे रख दिया। कहने का मतलब अगर इसको दूसरे लोट रख दूं मेरे भाई तो होगा क्या, यहां से तो कैसी लाइट आ रही थी, साधारण लाइट आ रही थी, यानी कि ऑर्डिनरी, यानी कि आम लाइट। तो ये क्या है जी, साधारण रोशनी, यानी कि ऑर्डिनरी लाइट। अब इसको मैंने कैसे रख दिया, इसको थोड़ा सा परपेंडिकुलर मोड में रख दिया। ये गया मेरा पोलराइजर। ठीक है, ये ऐसे रखा है, 90 डिग्री बन रही है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, मान लो अंदर की ओर है, वो तो तुम्हें दिखाना भी है ना भाई, तो ऐसे शो हो गया। अब इसमें से यार जब लाइट पास होगी तो ये ऐसे पड़ा हुआ है, पैरेलल वाले ब्लॉक हो जाएंगे,
परपेंडिकुलर वाले जो पहले परपेंडिकुलर थे इसके पैरेलल हो जाएंगे, यानी ये बिंदियां बाहर निकलेंगी और वो डंडियां पीछे रह जाएंगी। ठीक है जी, बिंदियां निकलेंगी और डंडियां रह जाएंगी। मेरे भाई ये भी क्या है? पोलराइज्ड लाइट है। कोई फर्क नहीं है भाई, तुम्हें थोड़ी फर्क दिखेगा, तुम्हें ये डंडियां बिंदियां थोड़ी दिखनी है, ये तो बस कॉपी किताब में दिखनी है डंडियां बिंदियां, वैसे तुम्हें थोड़ी कुछ दिखना है। मान ले तू यहां खड़ा है, ठीक है, वहां से ऑर्डिनरी लाइट आ रही है, अब तूने इसको पोलराइजर को ऐसे रख रखा है सीधा, मान ले कि ये क्या है, ये पोलराइजर है, ठीक है जी, मान ले ये पोलराइजर है, ये क्या है, ये पोलराइजर है। तो भाई अगर तूने पोलराइजर को ऐसे रख रखा है तो तुझे तो बस इतना लगेगा कि यार इसके बिना देखता हूं तो लाइट ज्यादा है, इसके थ्रू देखता हूं तो लाइट आधी सी होगी लग रही है। अब तो डंडियां बिंदियां थोड़ी दिखनी है। और अगर तूने इस स्थिति में वही लाइट है, लाइट आ रही है, तूने इसको ऐसे रखने की बजाय ऐसे रख दिया तो भी तुझे क्या लगेगा, लाइट आधी हो गई है, लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो गई। तो हमें डंडियां बिंदियां रियल लाइफ में ऐसे करके देखने से डंडियां बिंदियां नहीं दिखनी भाई, वो तो यहां पर रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल है वो भी लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाए, उसको भी पोलराइज बोलना है। और ये वाली लाइट जो है ये भी क्या है, पोलराइज ही है। इसमें इस पर्टिकुलर प्लेन वाली वाइब्रेशन पास हुई है क्योंकि इसको ऐसे रखा था, और इसमें इस पर्टिकुलर प्लेन वाली वाइब्रेशन आगे पास हुई है। हमें तो सिर्फ ये नजर आएगा कि लाइट आ रही थी यार, इसके थ्रू देखो, ओह लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि ये पोलराइजर था, लाइट की इंटेंसिटी आधी कर देता है। या अगर मैं इसको, लाइट मेरे पास आ रही है, ऐसे करके देखूंगा तो एक्सिस इधर हो गया तो भी क्या हो जानी है, पोलराइज हो जानी है, आधी हो जानी है। अब भाई अगली बात यह है कि चाहे तो ऐसे रख, चाहे तो ऐसे रख, चाहे जिस मर्जी एंगल पे रख, अब इसको उसने आधी लाइट को क्या करना है, ब्लॉक करना है, और आधी को क्या होने देना है, पास होने देना है। तो पॉइंट फाइनल ये है कि लाइट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। अगर लाइट कुछ ऐसे रिप्रेजेंट की गई है, यानी कि भाई बिंदी डंडी दोनों है, अगर लाइट कुछ ऐसे रिप्रेजेंट की गई है तो समझ लो ये बिल्कुल साधारण लाइट है, बिल्कुल साधारण लाइट है, यानी कि ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है जी। अगर लाइट को हमने सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट किया, ओनली विद एरोज, तो समझ ले ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है भाई। और अगली बात, अगर लाइट को सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट किया तो भी समझ ले ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है जी। तो दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ऑर्डिनरी पोलराइजर लगा, प्लेन पोलराइज होगी, ऑर्डिनरी पोलराइजर लगा, प्लेन पोलराइज होगी। मैं एक फाइनली बात बता गया कि यार जरूरी नहीं है ऐसे या ऐसे, तो जिस मर्जी एंगल पे रख ले, ये वाले पैरेलल हो जाएंगे, ये वाले परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब आधे पास होंगे, आधे पास नहीं होंगे। जिस मर्जी एंगल पे रखो, आधी लाइट पोलराइजर ने ब्लॉक कर देनी होती है, आधी पास होनी होती है। अगर यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई नॉट है ऑर्डिनरी वाली लाइट की, तो पोलराइज होने के बाद याद कर ले वो कितनी रह जाएगी, आई नॉट बाय
2 रह जाएगी। एक बार पोलराइजर से पास करोगे तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी मेरे भाई? आधी रह जाएगी। ठीक है जी। अब आज की बात यहीं पे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जितना बता दिया बस उसको पढ़ो, को बहुत ज्यादा बड़ी बातें हैं नहीं। फाइनल बात जो आपने करनी है वो ये रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट, जहां से मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट स्टार्ट किया ना, उसके आगे की बातें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हमने कवर अप करने होंगे। तो ये न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, ये भी इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन की तरह ये भी न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है। लेकिन बेटा जो स्टार्टिंग का आधा घंटा था ना, वहां पे जो बातें हुई वो बहुत जरूरी है। उसके बिना देखो समझ में कुछ नहीं लगता। लेकिन उसमें से एग्जाम में नहीं आएगा। वो शुरू का स्लिट वाला एग्जाम्पल था, रस्सी वाला, उनमें से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। जहां मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन दे दी कि जी प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज द लाइट इन विच वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर प्लेन ओनली। तो जहां पे बेटा उसकी मैंने रिप्रेजेंटेशन दी, उसके बाद की जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गई। और फाइनली ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको पोलराइजर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पोलराइजर कहते हैं। लाइट की इंटेंसिटी को आधा कर देते हैं। तो इसको देख लो। अभी मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूं, बाकी बातें फिर कल लेकर आएंगे। और कल सारी चीजें, कल का लेक्चर लंबा हो बट छोटा हो, वो सारी की सारी चीजें फिर कवर अप करके ही हम दम लेंगे। 2 बारी में हम इसको पोलराइजेशन वाले को क्लोज करना। ठीक है जी। तो इसको पढ़ो, बढ़िया टॉपिक है। बाकी फिर हम कल पे डाल रहे हैं। तो आप लोगों का फिर से वही बात, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद।